नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की गणित समांतर श्रेणियों की प्रश्नावली 5 का 3 में से प्रश्न नंबर 1 से 3 तक के इसमें शामिल रहेंगे। जो ये हमारा वीडियो है इसका पार्ट 1 है, इसके आगे भी पार्ट आते रहेंगे 5 के 3 का। तो अभी 1 से 3 तक के क्वेश्चन करते हैं। हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि इसके फार्मूले क्या क्या हैं। समांतर श्रेणियों का योग क्या होता है। समांतर श्रेणी में सभी पदों का n पदों का योग लिख लेते हैं। n पदों का योग तो होता है, देखिए Sn बराबर n/2 कोष्टक में होता है 2a प्लस n-1 (d) कोष्टक बंद। ये हमारा फार्मूला है जहाँ पर Sn n पदों का योग है, n पदों का योग, और a है पहला पद, और b है हमारा, d है सार्वअंतर। फिर इसके बाद हमारा इसमें n है पदों की संख्या। एक और फार्मूला है Sn का ही, इसी में से निकलता है n/2 कोष्टक में a प्लस l, जहाँ l है आखिरी पद, ठीक है। l मतलब लास्ट। फिर इसके बाद चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तो हमारे पहला नंबर चलते हैं। पहला नंबर दिया है 2, 7, 12 10 पदों तक, मतलब कि n हमारा यहीं बता दिया, ठीक है। तो हम लिखते हैं a बराबर क्या है, a बराबर मतलब पहला पद 2। फिर इसके बाद d क्या है, d इन दोनों पदों का अंतर होता है, 7 में से 2 गए 5, ठीक है। और फिर इसके बाद 10 पदों तक, मतलब कि n दिया है 10, तो हमें पदों का योग Sn निकालना है, ठीक है। तो Sn बराबर होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 (d), ठीक है। फिर यहाँ पर क्या होगा, Sn बराबर हो गया, n क्या है हमारा दिया 10/2 हो गया, कोष्टक में a दिया है 2 × 2 प्लस n-1 10 - 1, और d दिया है 5 कोष्टक बंद। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4, और 10 में से 9 गए, 1 गए 9, 9 9 45 हो गया, ठीक है। और ये 10/2। अब ये आपस में जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपस में जुड़ेगा तो 10/2 × 45 × 4 = 49, तो हमारा ये हो जाएगा 490/2। इसको और क्या लिख सकते हैं हम, 490/2 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, कट जाएगा, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा 245 आंसर। ये हमारा पहले का आंसर हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा सेकंड नंबर में दिया है -37, फिर -33, फिर -29, फिर डैश 12 पदों तक तो देखिए a बराबर दिया क्या है, a बराबर दिया है -37, ठीक है। और d दिया है हमारा, d इसमें से ये घटाएंगे तो देखिए -33, और ये घटेगा तो माइनस माइनस हो जाता है +37, तो क्या आ जाएगा हमारा, आ जाएगा हमारा टोटल
4, डी का मान आ गया 4 और n बराबर दिया है 12। तो रख देते हैं, फार्मूला क्या है, एस एन बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 डी। ठीक है, ये डी है। तो फार्मूला में रखते एस एन बराबर हो जाएगा, एस एन की जगह एस 12 लिख सकते हैं यहाँ पे, एस 12 बराबर हो जाएगा 12/2 कोष्टक में 2 गुणे माइनस का 37 प्लस एन क्या है, एन है 12, 12 माइनस 1 और डी है 4, कोष्टक बंद। तो क्या हो जाएगा, ये कटेगा, आप 6 हो गया 6 और ये दोनों में आपस में गुणा होगा, 37 दूनी कितना हो गया 74 प्लस 11 गिरचौक 44। अब देखिए ये माइनस का ये प्लस का है तो इसमें से घट जाएगा, माइनस का क्या बचेगा 0 हो गया, 7 में से 4 गया 3, माइनस का 30 इसमें गुणा होगा। ठीक है, 36 18 माइनस का 180, ये हमारा इसका आंसर आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, तीसरे क्वेश्चन के लिए। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, दिया है 0.6, 1.7, फिर दिया 2.8, फिर डैश 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 100 पद दो तक। ठीक है, तो देखिए ए बराबर क्या दिया है, ए बराबर दिया है 0.6 और डी बराबर क्या दिया है, डी बराबर निकाल लेते हैं, जैसे 1 - 7 माइनस 0.6 तो क्या हो जाएगा 1.1, डी हो गया, एन क्या दिया 100 पद तक। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, एस एन बराबर n/2 कोष्टक में होता है 2a माइनस और प्लस n-1 डी, कोष्टक बंद। तो अब इस 100 निकालना है हमें, तो n की जगह हमें 100 रखेंगे, 100/2 और एक ए का मान दिया है हमारा 0.6 प्लस n का मान है 100 माइनस 1 और डी का मान दे रखा है 1.1। ठीक है, कोष्टक बंद। तो ये कटेगा तो क्या हो जाएगा 50, ये हो गया 50, ये आपस में गुणा होंगे तो 6 दूनी 12, 1.2 आ गया प्लस 100 में से 1 गया 99, 99 गुणे 1.1। ठीक है, ये आपस में गुणा आ गया, कोष्टक बंद। फिर क्या हो जाएगा 50 1.2, 99 का इसमें गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 11 नहीं 99, 11 99 99 108, यहाँ पे दशमलव आ गया। ठीक है, अब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 50 गुणे, इसको जोड़ के देखते हैं कितना होता है, तो ये होगा 9 9 2 11 हो गया, 1 दशमलव लगा देते हैं, 1 हासिल है 9 1 10, 9 8 1 9, 9 1 10 0 हासिल है 1, फिर 1 हो गया, फिर 1 हो गया 110.1। ठीक है, अब इसका गुणा करेंगे तो देखो दशमलव से 0 चला गया, 0 अगर हटा तो यहाँ दशमलव गया। ठीक है, तो 5 का ही गुणा करना है 5, फिर इसके बाद क्या होगा 0, 5 1 कम 5, 5 1 5, तो हमारा आंसर आ गया 5505। ये हमारा आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चौथा नंबर है हमारा, दिया है 1/5, तो मतलब a बराबर हमारा दिया है 1/15। ठीक है, और d बराबर निकाल लेते हैं 1/12 माइनस इससे इसको घटाना है। ठीक है, 1/15 तो क्या आ जाएगा हमारा, ये 60 हो गया, इसका लासल ये 60 हो गया, 12 5 60 5 और 15 चौक 60, तो मतलब ऊपर 4 आ जाएगा, तो आया क्या 1/60। ठीक है, फिर इसके बाद n बराबर दिया है 11, 11वां पद बताना है। ठीक है,
तो एस एन बराबर होता है, इसका फार्मूला इधर लिख लेते हैं, जगह नहीं कम पड़ जाती है। एस एन बराबर होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 डी, कोष्टक बंद। ठीक है, तो S11 बराबर क्या हो जाएगा, S11 बराबर हो जाएगा n/2, मतलब n हमारा क्या है 11/2। ठीक है, फिर कोष्टक में है 2a, 2 गुणे 1/15, फिर इसके बाद प्लस कोष्टक में है n-1 मतलब 11 माइनस 1, और d क्या है 1/60, कोष्टक बंद। ठीक है, देखिए 11/2 ये हो गया, कोष्टक आया, ये 2/15 हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद प्लस ये 10/60 आया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो फिर क्या होगा 11/2, और ये आपस में जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 30, 15 दूनी 30, 6 पंजे 30, 30 हमारा इसका कैल्शियम हो गया, एल्शियम हो गया। फिर इसके बाद 15 दूनी 30, यहाँ 4 हो गया, प्लस 6 पंचे 30, 5 हो गया, यहाँ पे कितना आ गया 11/2 गुणे 4 5 4 9/30। तो ये हमारा कटा, इससे कैंसिल हुआ, 3 तिक्का 9, 3 दाम का 30। ठीक है, तो क्या 11 33/20, ये हमारा आंसर हो गया। फिर इसके बाद हमारा है सेकंड नंबर का पहला करते हैं, इसमें टोटल 3 क्वेश्चन हैं, तो पहला नंबर में चलते हैं। पहला नंबर दिया है 7, देखो योगफलों को ज्ञात की प्लस लगाए या कॉमा लगाए, ये एपी में नहीं, इसका योग करना है, मतलब एपी में है लेकिन योग करना है। ठीक है, तो एस एन का ही फार्मूला इसमें लगेगा। इसमें लास्ट पर दिया है, क्या दिया है, एल दिया है हमारा, आपको फार्मूला पता होगा, एस एन बराबर मैंने एक और बताया था n/2 कोष्टक में a प्लस एल होता है। ठीक है, तो लग सब में यही फार्मूला अपने को रखना है। ठीक है, तो a बराबर इसमें क्या दिया है, a बराबर योगफल ज्ञात करना है, ऐसे नहीं निकालना है। ठीक है, a बराबर दिया है 7, और d बराबर निकालते हैं इसमें 10 सही 1/2 -7, ये खुलेगा 10 दूनी 20, 20 1 21/2 हो गया, 21/2, और माइनस का ये हो जाएगा 7 दूनी 14, तो कितना आ जाएगा 7/2 हमारा डी आ गया। फिर इसके बाद एस एन दिया है हमारा, एस एन बराबर दिया है 84। ठीक है, तो ये एस एन नहीं है, ये हमारा एस एन नहीं, ये एल एल दिया हुआ है। ठीक है, ये एल है, तो क्वेश्चन क्या, एस एन बराबर होता है n/2 कोष्टक में a प्लस एल, इसमें फार्मूला पे रख दीजिए, तो n क्या है, n नहीं दिया है, तो इसमें क्या करेंगे, n निकाल लेते हैं पहले। n का फार्मूला आपको पिछले प्रश्नावली में बताया था, an बराबर होता है a प्लस n-1 होता है। ठीक है, तो इसमें रख के निकाल लेते हैं n का मान। an दिया है 84, a दिया है हमारा 7, प्लस n निकालना है -1, और d क्या दिया है, d दिया है 7/2, 7/2, 7 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो n-1 7/2, ये माइनस का 7 हो जाएगा, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा 77 हो गया। ठीक है, ये बटे में 7 आएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 77/7 गुणे 2, इससे ये कटेगा तो 11 हो गया। ठीक है, 11 दूनी 22, और n-1, यहाँ पे n-1 ही बचा था, तो माइनस इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 1, तो
तो n बराबर हो गया 23। n का मान हमें पता चल गया 23 हो गया। तो अब यहाँ रखते हैं 23/2। a कितना दिया है, a दिया है 7, l कितना दिया है आखिरी पद 84। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 84 और 7 कितना हो गया, 23/2 गुणते 84 और 7 हो गया 91। ठीक है, 91 का इसमें गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 23 एकम 23, 23 नहीं है, 23 नवा 207 और 207 और पीछे हासिल बचा था 2, तो 209 हो गया, 209/2। अब देखिए या ये लिख दीजिए इसको, और एक भिन्न के रूप में ये लिखा जा सकता है 2 एकम 2 0, 2 चौको 8 और 2 छंग 12 1/2। तो 1046 सही 1/2 ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया 34, मतलब a बराबर दिया है 34 और d बराबर क्या दिया है 32 में से 34 गए माइनस का 2। ठीक है, और हमारा an या l, इसको an भी लिख सकते हैं और या l भी लिख सकते हैं, दोनों में से एक भी 10। ठीक है, तो सबसे पहले हम n निकाल लेते हैं। तो n कहाँ से निकालेंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1/d। तो इसमें an क्या दिया है 10, यहाँ 10 लिखेंगे। a क्या दिया है 34 प्लस n निकालना है n माइनस 1, d क्या दिया है माइनस का 2। 34 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा माइनस का, तो n माइनस 1/2 माइनस का 2। 34 इधर आया तो हो गया 10 माइनस 34, जिसको हम लिख सकते हैं माइनस का 24, क्योंकि प्लस का 10 है। ठीक है, तो बटे में माइनस 2 आ जाएगा, माइनस का 24 बटे माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो गया 2 से गया 12 दूनी 24 हो गया। ठीक, n माइनस 1 का मान आया 12, तो n का मान क्या आ जाएगा 12 प्लस 1 बराबर 13। अब निकाल लेते हैं हम कौन सा, Sn बराबर n/2 कोष्टक में a प्लस l, इसको रख के देखते हैं। तो 13/2 ये क्या आ जाएगा 34, l क्या है 10, आया क्या हमारा 44 हो गया। 13/2 गुणे 44, इससे ये कैंसिल 22 आ गया, तो कितना हो गया 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 26 2 28, 286 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा। इसका तीसरा क्वेश्चन है a बराबर दिया है माइनस का 5, d बराबर क्या होगा माइनस का 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 5 बराबर माइनस का 3 आ गया, और हमारा an या l दिया है माइनस का 230। ठीक है, अब पहले n निकाल लेते हैं हम। n निकालने के लिए क्या, ये वाला फार्मूला रखते हैं, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1/d, ये प्लस नहीं माइनस है। ठीक है, तो d, तो इसमें रखेंगे तो an क्या दिया है माइनस का 230 बराबर a क्या दिया है, a दिया है माइनस का 5 प्लस n निकालना है n माइनस 1 और d दिया है माइनस का 3। माइनस का 5 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा घट जाएगा, माइनस का बचेगा 225। ठीक है, बटे 3 ये बटे में आ जाएगा, माइनस का 3 ये कटेगा, तो क्या हो जाएगा n माइनस 1, 3 सते 21, 3 पचे 15, 75 आ गया। n माइनस 1 का मान आ गया, n माइनस 1 का मान आ गया 75, और n बराबर हो जाएगा 75, माइनस इधर आएगा प्लस का हो जाएगा 1 बराबर 76। अब निकाल लेते हैं Sn का मान। Sn बराबर क्या हो जाएगा
n बटे 2 a प्लस एल। तो n क्या दिया है, n दिया है 76 बटे 2। अब a क्या दिया है, a दिया है हमारा माइनस का 5 प्लस l क्या है, लास्ट पद माइनस का 230 है, माइनस प्लस माइनस ही हो जाएगा, तो माइनस का 230। ठीक है, ये कटेगा आपस में, तो कितना हो जाएगा, 2 छंग 12, सॉरी 2 तेई 6, 2 ताई 6, एक इधर आया, 2 चौक 2 अठे 16, 38 हो गया, 38, और ये आपस में जुड़ जाएंगे, गुणे माइनस का कितना हो जाएगा 235। अब इसको आपस में गुणा करना है, इसका आपस में गुणा करके देखते हैं इधर तरफ, 235 गुणे 38, 8 पंच 40, 4 8 तिक 24, 24 4 28, 2 8 दूनी 16, 16 2 18, 3 पचे 15, 1 3 तिक्का 9 1 10, 3 दूनी 6 1 7, 0 8 5 13, 8 1 9 7, 7 1 8। इसका हमारा आंसर आ गया माइनस का 8,930। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। तीसरे नंबर का पहला, तीसरे नंबर के पहला सब कुछ दिया है, n नहीं दिया है, n निकालना है, Sn निकालना है। ठीक है, तो अभी ऊपर यही करते आए हैं, n निकाले हैं, Sn निकाले हैं, तो ऐसे ही नहीं इसमें निकाल देंगे। तो n निकालने के लिए फार्मूला क्या बताया था, an बराबर a प्लस n माइनस 1:d। तो an का an क्या है, an दिया है 50, तो रखेंगे 50। ठीक है, ए क्या दिया है 5, तो रखेंगे 5 प्लस n माइनस n ही निकालना है। डी क्या दिया है, डी दिया है 3। अब निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा 50, ये इधर आएगा माइनस का 5 हो गया, n माइनस 1:3, ये घटेगा तो 45 हो गया, तो n माइनस 1 45 बराबर, और ये 3 बटे में आएगा तो 3 यहाँ आ गया, 15 3 45, तो n माइनस 1 बराबर 15, तो n बराबर हो गया 15 प्लस 1 बराबर 16, 16 पद होंगे टोटल। हाँ, तो अभी देखो n का मान 16 तो आ गया, तो अब Sn निकालना है। Sn बराबर रख देते हैं n बटे 2 कोष्टक में a प्लस एल, मतलब ये l या Sn, ठीक, मतलब an दोनों सेम ही हैं। तो n का मान है 16 बटे 2, a का मान दिया है 5 प्लस l मतलब an, ठीक है, दिया 50, तो ये कटेगा आपस में, हो गया 8, 50 5 55, टोटल 8 5 40, 8 5 40 4 44, 440, ये हमारा आंसर आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, सेकंड नंबर में। इसका सेकंड नंबर भी देखिए दिया है, a बराबर दिया है 7, a 13 बराबर दिया है 35। ठीक है, d बराबर d और d निकालना है, और s 13 निकालना है। ठीक है, तो मतलब n हमें दिया है 13, n बराबर 13 दिया है, क्योंकि यहाँ पर संकेत रूप में है। हाँ, तो अब सबसे पहले यहाँ से क्या निकाल लेंगे, इसमें से निकाल लेते हैं d, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1:d। तो क्या होगा, हो जाएगा हमारा a हमारा दिया है 7 प्लस n माइनस 1 13 माइनस 1, और d निकालना है हमें, an दिया है हमारा टोटल 35। ठीक है, 35 इधर 7 आएगा तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का घटेगा, ये इधर आएगा 35 माइनस 7, और ये घटेगा तो 12d हो गया, 12d, 35 में से 7 गए 28,
और 12 बटे में आ जाएगा, ये डी का मान क्या आएगा, ये 6 हो गया, 2 से 14 बटे 6, 4 जो फिर एक बार कटेगा 7 बटे 3, डी का मान आ गया 7 बटे 3। पहला मान तो हमें निकल आया, दूसरा क्या निकालना है, एस एन, एस 13 मतलब 13 पदों का योग, तो ये इसका क्या होता है, एन बटे 2 निकालते हैं, ए प्लस एल में रख देते हैं, तो कितना आ जाएगा, एन का मान दिया गया है 13 बटे 2 और ए का मान दिया गया है 7 और एल का मान दिया गया है 35 प्लस 35, एक मिनट, 7 प्लस 35, तो ये आपस में जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 बटे 2, 35 7 कितना हो गया, 35 7 42, ये आपस में कटेंगे तो 21 आ गया, 13 एकम 13 की 3 हासिल आया, 13 दूनी 26, 26 एक 27, 273 हमारा इसमें आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर एस एन हो गया, एस 13। चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। तीसरा नंबर हमारा दिया है A12, A12 बराबर दिया है 37, मतलब कि ए एन दे दिया। ठीक है, डी बराबर दिया है 3 और ए और एस 13 ये निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले एन बराबर दिया है 12। ठीक है, ये 12 है, 13 नहीं 12। एन बराबर दिया है 12, तो निकालते हैं, सबसे पहले ए का मान निकाल लेते हैं। तो फार्मूला तो आपको पता ही है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1:डी। तो इसमें रखेंगे तो ए एन है हमारा 37 बराबर ए निकालना है प्लस एन हमारा दिया है 12 में से 1 गए और डी दिया है 3, तो 37 ए बराबर हो जाएगा हमारा 12 में से 1 गए 11, 11 3 33, 33 इधर आएगा 37 माइनस 33, तो ए का मान हो गया 34। अब इधर तरफ क्या निकालना है, S12, तो n बटे 2 कोष्टक में a प्लस एल अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, n का मान दिया गया है हमारा, n है हमारा 12 बटे 2 और a है हमारा, a दिया है, a निकाला है 34, नहीं ये 4 है। ठीक है, 37 में से ये 4 प्लस एल हमारा दिया है 37। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 12 गुणे 37 4 41 बटे 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 37 4 41, 12 एकम 12, 12 एकम 12 हासिल है 1 12 चौक 48, 48 एक 49 बटे 2। तो इसको अगर भिन्न के ये आपस में कट गया तो 2 एकम 2 दूनी 4 और 2 चौको 8, 2 छंग 12, 246 आ गया, 246 आंसर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा। अगला क्वेश्चन दिया है A3 बराबर 15 और S10। अब देखिए इसमें फ़र्क है, A3 दिया है, यहाँ A10 S10 दिया है बराबर 125। D बोल रहा है D बराबर निकालो और A10 का मान निकालो। ठीक है, तो सबसे पहले निकालते हैं A10, तो an इसमें रखते हैं a प्लस एन माइनस 1:t। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया है, इसमें से निकालते हैं। ठीक है, तो a3 दिया है हमारा, तो यहाँ पर क्या होगा, an का
3 का मान दिया है 15 ए प्लस मतलब कि 3 पद दिया ही है, 3 में से एक गया 2d हो गया, तो ए बराबर हमारा आ गया 15 माइनस 2d, समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 1। फिर इसके बाद क्या करना है, एस एन वाला फार्मूला रख देना। एस एन बराबर क्या होता है, एस एन बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1/d, इस वाले में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे एस एन देखो 10 नंबर के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो एस 10 बराबर n/2 मतलब 10/2 और ए का मान नहीं दिया है तो लिख लेते हैं 2a प्लस n-1 मतलब 10-1 मतलब 9d। ठीक है, फिर इसके बाद ये कटेगा 5 हो जाएगा। कोष्ठक के एस 10 का मान दिया है यहाँ पे 125, तो 5 दूनी 10a, नहीं एक काम करते हैं, 5 आएगा कोष्ठक बाहर, 2a प्लस 9d, इस ये 5 इससे कट जाएगा, बटे में आएगा या ऐसे ही काट सकते हैं, 25 पंचे 125। ठीक है, तो क्या होगा 2a प्लस 9d बराबर 25। ठीक है, ये हमारा हो गया समीकरण दूसरा। फिर यहाँ करेंगे ए का मान, यहाँ का ए का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2, ये 15 माइनस 2d प्लस 9d बराबर 25। कोष्टक खुलेगा 15 दूनी 30 माइनस 2 दूनी 4d प्लस 9d बराबर 25। तो 30 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, ये घटेगा तो हो गया 5d बराबर, ये आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इधर का माइनस का 30 प्लस का 25 अगर घटेगा तो माइनस का 5 आएगा। ठीक है, तो d बराबर हमारा आ जाएगा d बराबर आ गया माइनस का 1। तो d का मान, ठीक है, d का मान समीकरण 1 में, एक कहाँ ये, ठीक है, इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर आ जाए, a का मान निकल आएगा 15 माइनस 2 गुणे माइनस का 1, तो ये गुणा होगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 15 माइनस माइनस प्लस 2, तो a का मान आ गया 17। ठीक है, तो अब हमें क्या पता करना है, देखो d का तो मान पता चल गया, यहाँ पर आ गया माइनस का 1। अब a10 निकालना है, a10 मतलब कि an का फार्मूला लगेगा। ठीक है, an का ये वाला फार्मूला लगेगा a10 का, तो a10 बराबर हो जाएगा, a का मान क्या आया है 17, n-1 मतलब 10 दिया ही है, 10 माइनस 1 हो गया 9 गुणे d का मान क्या है माइनस का 1। ठीक है, तो ये अब साल होगा 17 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -9 बराबर 17 में से 9 गए कितना बचा 8। ये हमारा आंसर हो गया, en बराबर आ गया, ये 10 बराबर आ गया 8। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के लिए। ऐसे निकाल, इसको लिखना, इधर से लिखना फिर यहाँ से। फिर 5वां नंबर, d बराबर दिया है 5, इस 9 का मान दिया है 75, a निकालना है और a9 निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले
इसको फार्मूला में रख देते हैं, एस एन बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1/d इसमें रख लेते हैं। ठीक है, एस एन का मान दिया गया है इस 9 का मतलब 75, n/2 मतलब 9/2 कोष्टक में 2a, a का मान निकालना है हमें, प्लस n-1 मतलब कि 9-1 और d का मान दिया है 5। ठीक है, तो ये इधर पूरा होगा, ये बटे में आ जाएगा, तो 2a 9 में से 1 गए 8, 8×5 40 प्लस का 40 बराबर ये इधर आएगा, तो 75 गुणे 2 और बटे 9। ठीक है, 25 तिक 75 और 3 तिक का 9, 3 से कट गया। ठीक है, ये क्या बचा, ये हमारा 2a प्लस 40, 40 इधर आएगा, 25 दूनी हो गया 50/3, 50/3 माइनस 40, 2a का मान ये हो गया, तो यहाँ पे 2a बराबर ये घटेगा 120, 4×3 = 120 माइनस 50 होगा तो माइनस का 70/3, ये बटे में आएगा, तो a बराबर हो जाएगा माइनस का 70/2 गुणे 3, 2 से कटेगा 35, माइनस का 35/7, माइनस का 35/3। ठीक है, ये हमारा a का मान आ गया। फिर इसके बाद अब निकालते हैं यहाँ से, क्या बोल रहा है, a9 निकालना है, तो a9 बराबर a का मान माइनस का 35/3, आपको फार्मूला तो पता है ना, an बराबर होता है a प्लस n-1/d, तो इसमें फार्मूले में रखेंगे तो a प्लस n-1 मतलब 9-1, 9-1 और d दिया है हमारा, d दिया है 5। ठीक है, तो माइनस का 35/3, 9 में से 1 गए 8, 8×5 40, प्लस का 40, ये इसमें जाएगा तो कितना हो जाएगा, 120 प्लस माइनस का 35/3 कितना हो जाएगा, 9 85 माइनस का 85/3, ये हमारा आंसर नहीं, माइनस नहीं प्लस का होगा, क्योंकि प्लस का 120 माइनस का, ये हमारा आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए।